का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत ये समकालीन नाट्य समारोह एक्टर्स थिएटर एंड राजस्थान द्वारा यहाँ जौहर कला केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। आज की नाट्य प्रस्तुति में आप देखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति चित्रांगदा आध्यात्म नाट्य अकादमी द्वारा निर्मित। इस नाटक का निर्देशन किया है संकेत जैन ने। चित्रांगदा की कहानी महाभारत के एक प्रसंग से प्रेरित है। मणिपुर की राजकुमारी अर्जुन के प्रति बेहद आकर्षित है, लेकिन उसका हृदय जीतने में असफल रहती है क्योंकि उसमें कामुक सुंदरता की कमी है और सामान्य जीवन में वो एक नीडर पुरुष की तरह व्यवहार करती है। आगे की कहानी में क्या होता है हम नाटक में देखेंगे। नाटक शुरू हो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अपना मोबाइल साइलेंट फोन पे कर लीजिए प्लीज। तो प्रस्तुत है नाटक चित्रांगदा।
पल पल विश्व को कंकाल सार किया चाहते हैं। मैं उनके पीछे लगा पग पग पर आक्रमण करता हूँ। रात दिन चलता है वह संग्राम। मैं अखिल का वही अनंत यौवन हूँ। चरणों में प्रणाम भगवन। देव दर्शन से दासी चरितार्थ हुई। रानी, तुम्हारा ये कठिन व्रत किस लिए? तब के ताप से खिन्न मलिन कर रही हो अपने यौवन बरसुन को। अनन्य पूजा की ऐसी विधि नहीं। कौन हो तुम? चाहती क्या हो अद्रे? यदि दया करो प्रभु तो मेरा इतिहास सुनो। अपनी प्रार्थना फिर बताऊंगी। सुनने को उत्सुक हूं मैं। मैं हूँ चित्रांगदा, मणिपुर की राजकुमारी। मेरे पितृकुल में कभी पुत्री पैदा न होगी, तब से प्रसन्न होकर देव उमापति ने यह महावरदान दिया था। मैंने उस महावरदान को विफल कर दिया। मात्र गर्भ में बैठकर गीता का वह अमोघ वाक्य शेष तेज से मेरे दुर्बल प्रारंभ को पुरुष नहीं कर पाया। ऐसी ही कठिन नारी हूं मैं। हाँ, सुना तो है। इसलिए पिता ने पुत्र के समान पाला पोसा है तुमको। विद्या सिखाई, राजदंड नीति सिखाई। इसीलिए पुरुष वेश में नित्य राजकाज करती हूँ। युवराज की नाई मनमाना घूमा करती हूँ। लाज, भय, अंतःपुर निवास नहीं जानती। नहीं जानती मैं हाव भाव, विलास, चतुराई। ये कमान चलाना सीखा है। सीखा नहीं केवल ये कि कैसे तुम्हारे पुष्प धनु को चितवन से झुकाया जाता है। सुनैने, उसे कोई नारी सीखा नहीं करती। नैन आप ही अपना काम कर देते हैं। इसे वही समझता है जिसके कलेजे में चोट लगती है। एक दिन हिरण की खोज में अकेले ही घने वन में गई थी। पेड़ से घोड़े को बांध हिरण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई दुर्गा मुकुटिल वन पथ में बैठी। झिंगुरों की छींची से मुखरित नित्य अलंकार लता गुलमों में गहन गंभीर महारण में कुछ दूर बढ़ी की देखा। बड़ी पगडंडी को रोके एक चीरधारी मलिन पुरुष भूमि तट पर सोया पड़ा। अभाग्य के स्वर में मैंने उसे उठने को कहा, हट जाने को कहा, पर वह हिला नहीं। मुड़कर मेरी तरफ ताका नहीं। उच्चतर अधीर रोष से मैंने उसे धनुष की नोक से छेड़ा। लंबी देह तीर की गति के समान पल भर में कर धीरे सामने खड़ी हो गई। घी के छींटे पाते ही जैसे राख में छिपी आग पलक मारते ही लपट ले उठती है। शंकु, केवल शंकु मेरी ओर निहारा। रोष भरी दृष्टि रुक जाती रही। होठों पर नाच गई स्निग्ध गुप्त कौतुक की हल्की सी रेखा हंसी। शायद मेरा बालक रूप देखकर पुरुषों वाली विद्या सीखी, पुरुषों का बाना पहने, पुरुषों के साथ रहते हुए जिसे आज तक भूले नहीं, उस मुखड़े को देख अपने आप में अटल उस मूर्ति को देख उसी घड़ी मैंने समझा कि मैं नारी हूं।
जीवन के शुभ पुण्य क्षण में नारी को नारी और पुरुष को पुरुष होने के लिए मैं ही सचेत किए देता हूँ। क्या हुआ? मैंने विस्मित स्वर में पूछा, तुम कौन? मैं पार्थ हूँ, कुरुवंशधर। मैं चित्रलिखी सी खड़ी रह गई, भूल गई प्रणाम करना। यही है पार्थ, मेरे जीवन भर के विस्मय। सुना था सत्य के पालन के लिए अर्जुन 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य व्रत लिए वन वन भटकते फिर रहे हैं। ये वही पार्थ वीर है। बचपन की उम्र में न जाने कितनी बार सोचा अपने भुज बलों से पार्थ की कीर्ति को निस्तेज करूंगी, अचूक निशाना लगाऊंगी, अपनी वीरता का परिचय दूंगी। अरे मुक्ति, तेरी वह स्पर्धा कहाँ चली गई? क्या सोच रही थी? कुछ याद नहीं। पलटकर वन में देखा, ओझल हो गए। ऐसी खड़ी चेतना, बार बार धिक्कारा। छी, नादान, तूने बात नहीं की, हाल नहीं पूछा, क्षमा याचना नहीं की। हाय, बच जाती अगर उसी क्षण मर गई होती। दूसरे दिन सवेरे पुरुष का पाला मेरे उतार देगा। पहना रक्तांबर, कंकण, खिचड़ी, कांची, बड़े ही संकोच के साथ ये मध्यस्थ साज मेरे अंगों से लिपटे रहे। छिपकर उस वन में गई, वहां के शिवालय में उनको देखा। कहती जाओ वाले, मुझसे लजाओ मत। मैं मनसिज हूँ, मन के सारे रहस्यों को मैं जानता हूँ। ठीक ठीक याद नहीं प्रभु। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, मैंने क्या कहा? बस 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 और न पूछो। उनकी अंतिम बात तब तो शूल सी बजती रही कानों। वरांगने, मैं ब्रह्मचर्य व्रतधारी हूँ, पति के योग्य नहीं। पुरुष का ब्रह्मचर्य धिक्कार है मुझे, मुझसे वह भी टिकाते ना बना। तुम्हें मालूम है मीन केतु, कितने ऋषि मुनियों ने अपनी आजीवन तपस्या का फल नारी के चरणों तले गवाया है। क्षत्रिय का ब्रह्मचर्य करलाटनी धनुष जो भी है, मैंने सब तोड़ डाले। हमरा की मृणाल भुजाएं इनसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। हे अनंगदेव, मेरे सभी तपों को तुमने पल भर में छीन लिया। सभी विद्या, सभी शक्ति को अपने चरणों में झुका दिया। अब मुझे अपना पाठ पढ़ाओ, तो मुझे अपना का बल। निहत्तों के जो है वे अस्त्र दो। भाई शुभ है, मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। विश्व विजयी अर्जुन को जीत कर बंदी बनाकर तुम्हारे सामने ला दूंगा। काली होकर दंड या पुरस्कार जो चाहे देना, विद्रोही पर शासन करना। प्रभु, समय होता तुम्हें आप अकेले तिल तिल करके उनके हृदय पर अधिकार करती। देवता की मदद नहीं मांगी, संगी वन वन साथ रहती। रण क्षेत्र में बनती सारथी, शिकार में होती अनुचर, शिविर के द्वार पर रात को जाग कर पहरा देती। भक्त बनकर पूजती, भक्त रूप में सेवा करती हूँ।
का जो महाव्रत है, आर्तों के परित्राण में सखा रूप में सहायक होगी। परंतु प्रभु, अपना परिचय तो बड़े धीरज से बहुत दिनों में दिया जा सकता है। यह तो जन्म जन्मांतर का काल है, आजीवन का व्रत है। इसीलिए तुम्हारी शरण आई हूं, कठोर तप किया है। हे विश्व विजयी देवता, हे महासुंदर ऋतुराज, केवल एक दिन को मिटा दो। जन्मदाता विधाता का दिया हुआ यह बिना दोष का अभिशाप, नारी का गुरु अपूर्व सुंदरी बना दो मुझे। केवल एक वह दिन दो, उसके बाद का चिर दिन मुझ पर रहा। हे वसंत सखे, केवल एक दिन के लिए मेरी यह वासना पूरी करो। तथास्तु। तथास्तु। केवल एक दिन को नहीं, पूरे एक वर्ष तक तुम्हारे तन को घेरे वसंत की पुष्प शोभा खिली रहेगी। या माया घने निर्जन में एक निर्मल सरोवर, ऐसे ही सूने निर्जन में लगता है खामोश दोपहरी में वन लक्ष्मियां स्नान कर जाया करती। उन्मासी की गाढ़ी रात में उसी सोए सरोवर के स्निग्ध तट पर बेखटके सुख से अस्त रस्ता चल आराम से सोया करती है वो। वही पेड़ की ओट में अपराह्न बीते सोच रहा था,
सोच रहा था आज शैशव जीवन की बात, इस संसार का मूल खेल, सुख दुख, हेर फेर, जीवन का असंतोष, इस भूतल के मनुष्य की अंदरी आशा, उसकी कभी ना मिटने वाली दरिद्रता। निकलकर सरोवर की सीढ़ी के श्वेत शिला पट पर खड़ी हुई। क्या ही अनोखा रूप, कोमल पदतल में धरातल कैसा निश्चल सा पड़ा, अपने निष्कलंक नग्न शोभा बिखेर कर उषा का फलक में, जैसे देखते ही देखते पूर्व पर्वत के शुभ्र शिखर में खो जाता है, वैसे ही सुख के आवेश से उसका जीवन उसके अंगों के लावण्य में खो जाना चाहता था। वो धीरे धीरे सरोवर के तीर पर थी। न जाने किस दुख से होठों की हंसी खो गई, दोनों आंखें म्लान हो आई। उसने अपनी देह पर आंचल डाला, अपने बालों को समेटा और सांस भरकर धीरे धीरे वहां से चली गई। जैसे सुनहरी सांझ उदास मूल्य अंधेरी रात की ओर चली जाती है। मन में सोचा धरती ने अपना ऐश्वर्य खोल दिया, कामना की संपूर्णता कौंध कर गुम गई। सोचा कितने युद्ध, कितनी हिंसा, कितने आडंबर, पुरुष के पौरुष का गौरव, वीरत्व की कीर्ति की नित्य प्यार, उस पूर्ण सौंदर्य के आगे शांत को भूमि पर लोग पड़ते हैं। जैसे सेन वाहिनी के भुवन वांछित अरुण चरण तले झुक जाता है पशुराज सेन। एक बार अगर द्वार पर धक्का कौन देता है? मुझसे कोई है नहीं, मैं क्षत्रिय वंश जात हूँ, दुर्बलों का भयहारी। आर्य, तुम मेरे अतिथि हो। यह मंदिर मेरा आश्रम है। समझ नहीं पाती कैसे अभ्यर्थना करूं, कौन सा सत्कार करूं तुम्हारा। सुंदरी, तुम्हारा दर्शन ही अतिथि सत्कार है। अगर दोष न गिनो तो एक बात पूछूं, बड़ा कौतूहल जग रहा है मन में। निर्भय होकर पूछो। सुचिस्म देवी, अभागे मर्त्य जनों को वंचित करके कौन से कठिन व्रत के लिए अपनी ऐसी रूप राशि को
इस सुने दिवाले में इस लापरवाही से नष्ट कर रही हो? एक गुप्त कामना की सिद्धि के लिए निमग्न हो शिव की पूजा करती हूँ। हाय, संसार की कामना की निधि, तुम किसकी कामना करती हो? सुदर्शनी, मैंने उदयगिरी से अस्ताचल तक का भ्रमण किया है। सातों द्वीपों में जहां भी जो कुछ भी दुर्लभ सुंदर है, अचिंत्य है, महान है, सबको मैंने अपनी आंख में देखा है। तुम क्या चाहती हो? किसे चाहती हो? देवी मुझसे कहो तो उसके बारे में बताऊं मैं। मैं जिन्हें चाहती हूँ वे त्रिभुवन में परिचित हैं। उनका जन्म श्रेष्ठ नरपति कुल में हुआ। सर्वश्रेष्ठ वीर हैं वे। झूठी बड़ाई लोगों के मुंह बातों बातों में बढ़ जाती है। जैसे जब तक सूरज नहीं उगता तब तक शरण त्यागी कोहरा छल से उषा को ढक देता है। सन्नी, इस दुर्लभ यौवन संपदा से भीषा की उपासना न करो। कहो, पृथ्वी के किस सर्वश्रेष्ठ कुल का वह कौन सर्वश्रेष्ठ वीर है? औरों की कीर्ति ना सह सकने वाले तुम कौन हो सन्यासी? कौन नहीं जानता, कुरुवंश भुवन में राजवंशों का शिरोमणि है। कुरुवंश? उस वंश में अक्षय यश वीरेंद्र केसरी कौन है, नाम सुना है? कहो, कहो, तुम्हारे ही मुंह से सुनूं। अर्जुन, गांडीव धनु, भुवन विजय, सारी संसार से वह अक्षय नाम लूट कर बड़े जतन से अपने हृदय में छिपा कर रखा। सन्यासी, तुम्हें अधिकता कैसी? झूठ है यह, मिथ्या है अर्जुन का नाम, तो भी कहो। अगर मिथ्या हो तो अपने हृदय को तोड़कर छोड़ दो उसे। वरांगने, को पांडव, को गांडीव, को अर्जुन, सब चरणों में शरणागत है। उसका नाम, उसकी ख्याति, उसका शौर्य वीर्य मिथ्या हो। सत्य हो जिस दुर्लभ लोक में तुमने उसे स्थान दिया है। देवी, उस स्थान से अब उसे कभी अभागे की नाई अलग मत करना। तुम पार्थ हो? मैं पार्थ हूँ देवी, तुम्हारे हृदय द्वार पर प्रेमाकुल अतिथि। सुना था अर्जुन 12 वर्षों का ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। वही वीर व्रत भंग करके कामिनी की कामना कर रहा है। सन्यासी, पार्थ हो तो? मेरे व्रत को तुमने तोड़ा है। जैसे चंद्रमा उगते ही फल में निशीथ की योग निद्रा के अंधेरे को तोड़ देता है। धिक्कार है पार्थ, तुम्हें धिक्कार है। क्षण भर में सत्य को तोड़ अर्जुन को अनर्जुन कर रहे हो। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, दो दिलों का नैनों के लिए। सत्य के बंधन को दोनों हाथों छिन्न भिन्न करके निंदित बाहों में सत्य साची आकर कैद हो गया। अब समझा मैंने, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारी वीरता झूठी है। झूठी है ख्याति, झूठा है वीर, आज समझा मैंने। आज मुझे सातों लोग सपने सा लगता। देवी खून हो केवल सर्वस्व हो। जैसे ही निहारा सब कुछ जान लिया तुम्हारा, पर फिर भी तुम्हारा अंत नहीं पाया। एक बार शिकार से थका हारा, प्यास का मारा मैं, कैलाश शिखर के सुमन शोभा विचित्र मानस तट पर गया था। उस सरोवर के पानी में झांक कर देखा तो उसका अतल दिखाई पड़ गया। जितना ही गहरा देखो उतना ही स्वच्छ निर्मल जल। तो कहे कि सूर्य की रश्मि रेखाएं स्वर्ण कमलों के सुवर्ण बनास के
जानो लक्ष्य को तिलक नामिनी आदि तेरे नाम नहीं। ऐसा लगा भगवान सुमेरे हजारों वीरों के इशारे से जन्म से थके कर्म से ऊपे मर्त्यवासियों को यह दिखा दिया कि अनंत शुद्ध सुंदर बन रहा है। वही मरता मेरी मेहनत की नहीं है। चारों ओर से भी दुनिया मुझे मनो इशारे से ये दिखा रही है कि अरोग आरोग में मेरे दिल की इष्ट जीवन का पूर्ण निर्वाचन दे रहा है। नहीं, मैं नहीं पार्थ। हाय, किस देवता की छलना है ये। लौट जाओ वीर, मिथ्या की उपासना ना करो। अपना शौर्य, अपना वीर्य, अपना महत्व मिथ्या के चरणों में ना चढ़ाओ। लौट जाओ। उसे लौटा सकती हूँ मैं। चिंगारी उगलने वाली एक होम की अग्नि शिखा जैसी वीर हृदय की वह प्यासी थर-थर कांपती व्याकुलता। आंखों की दृष्टि मानो हृदय की भुजाएं बनकर मुझे छीन लेने को आ रही हो। अंगों को तोड़कर जलता हृदय मानो दौड़कर बाहर आना चाह रहा हो। उसकी रुलाई मानो अंग में सुनाई पड़ रही हो। इस कृष्णा को लौटा सकती हूँ मैं। अनंग देव, रूप की किस ज्वाला से घेर लिया है तुमने मुझे। जलती हूँ, जलाकर मारती हूँ मैं। कहो तन्वी, कल की बात बताओ, सुनना चाहता हूँ मैं। मेरे फूलों के छूटे हुए तीर ने कहाँ कौन सा काम किया? कल सांझ को सरोवर के धूप भरी मखमली तट पर बसंत की झड़ी बड़ी खुशबू को चुनकर सेज बिछाई थकी थकी सी अनमनी सी लेटी पड़ी थी। अर्जुन के मुख से जो स्तुति सुनी थी वही याद कर रही थी। मानो धरती पर खिल पड़ी तुम्हें अचानक ही विजन का भूत। मात्र पितृहीन केवल एक बेला की परमाही उसे थोड़े से क्षण में सुन लेनी है धारों की गुंजन की। बन बनान
अनंत जीवन खिलता है सुंदरी। जैसे संगीत में क्षण के तान में अंतहीन कथा हो उठती है, उसके बाद बेसुध से कुछ क्षण बीते, न जाने मैंने ऐसा कब अनुभव किया, मानो किसी के मोहित नयन की दृष्टि 10 उंगलियों सा जैसे रबस लालसा से मेरे नींद से उसारे शरीर को छू रही हो। चौंक पड़ी मैं, देखा उसी तरह चित्र लिखा सा दीर्घ काया वनस्पति के समान दंडधारी छाया सहचर सा खड़ा। संबोधन सुना, प्रियतमे संभीरा मान से मेरी एक देह में जन्म सैकड़ों जन्म जाग उठे। मैंने कहा, लो ले लो जीवन वल्लभ, मेरा जो कुछ भी है सब ले लो। मैंने अपनी दोनों बाहें फैला चार वन में डूब गया। अंधेरे में ढक गई धरती, स्वर्ग मृत्यु देश काल जीवन मरण सुख दुख सब असह बुलंद से अचेतन हो गया। प्रभात की पहली किरण, देखा वीरवर सुख से सोए मुखड़े को देख किरणों की आड़ देते हुए धीरे से मालती की लता को झुका दिया। देखा चारों ओर वही पुरानी पृथ्वी, जानी चिन्ही अपनी याद हो आई, अपनी ही छाया से डरी हुई घिरनी सी नए ताते के हर सिंगार भरी धूपों वाली वनस्पति से भाग आए। सूर्य वितान तले बैठी हथेली से मुंह को ढककर रोना चार लाई। और मानो नंदिनी अपने हाथों स्वर्ग के सुख के दिन को तोड़कर धरती की एक रात उससे भरकर जतन से तुम्हारे होठों के सामने रखा। रति चुंबित शची की प्रसाद सुधानंदन की सुगंधि से मुदित मधुर तुम्हें पिलाई मैंने, फिर भी यह रोना किसे पिलाई देव, किसकी प्यास मिटाई? वह चुंबन, वह प्रेम संगम, वीणा की झनकार सी अब भी जिस अंग में कांप उठता है वह अंग तो मेरा नहीं। मीन केतु किस महाराक्षसी को छाया से चली बनाकर बांध दिया है मुझसे, कैसा अभिसंपात। हे अतुलु, वरदान अपना लौटा लो तुम। लौटा लूं जो छल का ये आवरण फेंक पुष्प पत्रहीन हेमंत की हिमशीर्ण लता सी कल सवेरे कौन सा मूल्य पाठ के सामने खड़ी होगी जाकर। वह भी अच्छा, इस छद्म रूपणी से तो मैं 100 बार अच्छी हूं। उसे अपने का प्रकाश भला ना लगे, घृणा से चल दे यदि छाती फट जाए और मर जाऊं मैं तो भी मैं रहूंगी। इंद्र सखा वह भी अच्छा है। मेरी बात सुनो, फूल के खिलने का काम जब चुक जाता है फल लगते हैं। ताप क्लिष्ट लघु लावण्य की पंखुड़ियां यथा समय आप ही झड़ पड़ेंगी।
फिर अपने गौरव से निकलना। तुम्हें देखकर फाल्गुनी अपना नया सौभाग्य मानेंगे। जाओ बच्चे, यौवन उत्सव को लौट जाओ। क्या देख रहे हो वीर? देख रहा हूँ फूलों के डंठल पकड़कर अंगुलियां माला गूंथ रही हैं। निपुणता और चारुता दोनों बहनें मिलके चपल उल्लास से उंगलियों के आगे आगे खेल रही हैं। ये देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ ऐसी ही सुंदरता से पकड़कर परस के रंगीन रस से सरसाकर प्रवास के दिनों को गूंथ गूंथ प्रिय माला बनाएगी। उस अक्षय आनंद हार को पहन घर लौट जाऊं। इस प्रेम के घर हैं? घर नहीं, नहीं, घर ले जाओगे? घर की ना कहो, घर चिर वर्ष का है। जो नित्य है उसको ही घर ले जाना। वन का फूल जब सूख जाएगा उसे घर ले जाकर अनादर से कहां फेंक दोगे पत्थरों में? सांझ को जब अपना खेल खत्म होगा, कानन के शत शत समाप्त सुखों में झरूंगी, किसी के मन में कोई खेद नहीं रहेगा। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। दीवर, सुन लो कैसा? आलस के दिनों जो अच्छा लगा, आलस के दिनों ही उसका अंत करना। सुख को एक पल भी बांध रखने से सुख दुख हो उठता। जो है वही लो, जब तक है तब तक ही रखो। वह देखो, दिन ढला, अब यह माला अपने गले में डालो। मेरे शांत शरीर को अपनी भुजाओं में खींच लो भी, मेरी बाहों में आओ। प्रणय के अमृत में चिर पराजय में हम एक दूसरे को बंदी बनाएं। मैं सुनो प्रियतमे वन के बाहर दूर लोकालय में आरती का शांति शंख बजता।
क्षण हो सके, एक क्षण में हंसी, आंसू एक क्षण में, एक में आशा, दूसरे में, और एक पल में विरह, मिलन, आशा, सुख, दुख, सब। थक गया मैं, बस करो सखे। हे आनंद, रणरंग समेटो अपना, रात दिन सजग हो, कब तक तुम्हारी आग में हवा करता हूं। बीच बीच में नींद लग आती है, सिर झुक जाता है, जलती हुई दीप की राख से मलिन हो उठती है। चौंक जगता हूं, एक नई सांस से फिर उसमें नई दमक जगाता। अब मुझे विदाई दो सखे। जानता हूं मैं, अनंत ऐसे हो तुम चिरशिशु, भूलोक में सदा बंधहीन विचरते हो। बहुत बहुत दिनों में एकांत यत्न से जिसे सुंदर बनाते हो, उसे ही फेंक जाते हो पल में, मुड़कर ताकते तक नहीं, अधिक विलंब नहीं। आनंद चपल ये दिन धीरे धीरे तुम्हारे पंखों की हवा से टूटे पत्तों के समान हूं हूं करके जाने कहां उड़े जा रहे हैं। हर्ष, बेसुध वर्ष बीत ही चला। सवेरे नींद से जगकर मैंने मानो एक स्वप्न लब्ध अमूल्य रत्न पाया है। इस धरती पर उसे रखने का स्थान नहीं, ऐसा किरीट नहीं है जो उसे पकड़ कर रखे, उसे गूंथ कर रखे, ऐसा धागा नहीं। और इसे यहीं छोड़ जाऊं, वो नराधम नहीं हूं मैं। इसीलिए क्षत्रिय की भुजाएं इसी को लेकर रात दिन कर्तव्य विहीन हो बंधी पड़ी है। क्या सोच रही हो? सोच रहा हूं मृग्या की बात। उधर देखो, पहाड़ पर वर्षा उतर आई है, वन में गिराई है घनी छाया, अल्हड़ होती है निछर, कल रवि उपहास से तट के तर्जन की उपेक्षा करती है। याद आ रहा, ऐसे ही वर्षा के दिनों में पांचों भाई मिलकर शिकार के लिए चित्रक वन में जाया करते थे। रौद्रहीन स्निग्ध अंधेरे में सारा दिन मंग लेकर जाता। मेघों की गड़गड़ाहट, हृदय नाच उठता। वर्षा की झलझल, झलझल के कल्लोल से मृग सावधानी से बढ़ते हुए गधों की आहट नहीं सुन पाता। चीता बाघ अपने पांचों नाखूनों की खरोच नगर पर छोड़ जाते, अपनी गुफा की राह बता जाते। गौरव से गूंजता जब शिकार कर लेगा तो बाजी बचकर पांचों भाग
वर्षा के सौभाग्य कर इसे पूरी जिंदगी को तैर कर पार करते थे। सोचा है आज वैसे ही शिकार में निकलूंगा। हे शिकारी, जो शिकार आरंभ किया है पहले कभी समाप्त करे। तुमने क्या यह मान लिया है कि है सोने की माया में भी तुम्हारी पकड़ में आ गई है? नहीं, यह तो आप ही अपने आप को पकड़ कर नहीं। कौन जाने वक्त तो दौड़ भागती है। क्षण तो कौतुक सह लेती है, परंतु सदा का बंधन नहीं हो सकता। वह देखो जैसी क्रीड़ा हो रही है वायु और वर्षा में। वायु में हजारों वायु का प्रभाव रहती है, तो भी वह अंदर मृत्यु वाला सा दौड़ता फिरता है, अक्षय अविचल। ना तुम्हें मुझ में होती है वैसी ही क्रीड़ा। आज वर्षा के दिन जी जान से चंचला का शिकार करूं। तर्कस में जितने भी तीर, जितने भी अस्त्र थे, एकाग्र आग्रह से सब पैसा दो। मदिरा की नाई उसने मेरे लहू में मिलकर मुझे पागल बना दिया। अपनी गति के गर्व से मत महम रही, खुले केश उच्च बसित वेश में गुलाचे मारती फिर रही हूँ। धनुर्धर अपने घनश्याम व्याग को मैंने थका मारा, निराश सा कर छोड़ा। वन वन की डगर डगर पर भटकाती चल रही हूँ उसे। निष्ठुर जीत की खुशी में घातक की हंसी हंसती हूँ। ये खेल समेट लेने में डर लगता है पल को रुके तो हृदय कहीं रुलाई से लबालब हो हट न पड़े। चलने दो, खेल को खत्म न करो। ये खेल मेरा है। छूटे चुभे तीर, हृदय टूटे। आज नवीन वर्षा में वन में मेरा शिकार चलेगा। थका डालो उसे, थका डालो। पैरों झुकाओ, अपने मजबूत बंधन में बांधो। दया मत दिखाओ, जर्जर बना डालो अपनी हंसी से। अमृत और विष बुझे तीखे वाक्यवान छाती में चुभाओ। शिकार में दया का नियम नहीं। तुम्हारे कोई घर नहीं, जिस घर में बिछुओं में तुम्हारे परिजन रोते हैं। अपनी नित्य की स्नेह सेवा से जिस आनंदपुरी को सुधा मग्न कर रखा था, जहाँ के दिए को बुझाकर तुम इस वन में आ गई हो। ऐसा कोई स्थान नहीं प्रिय जहाँ तुम्हारे बचपन की स्मृति रुलने जाती हो। आज यह प्रश्न क्यों? आनंद क्या मिट चुका है? जिसे देख रहे हो वही हूं मैं, और कोई परिचय नहीं। प्रातःकाल किंशुक के पत्ते की नोक पर झूल जो रही ओस की एक बूंद है
पृथ्वी पर उसे कोई बंधन नहीं। एक बूंद स्वर क्या केवल भूल से टपका है भूतल पर। वैसा ही है, केवल पल भर को उसने वन फूलों को अपनी चमक दी है। इसी से प्राणों को सदा खोने का भय बना रहता है प्रिय। तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं आती। सुदृढ़ भई और समीपा, नाम धाम गौत्र ग्रह वाक्य देह मन से सहस्त्र बंधनों में बंध जाओ प्रिय। चारों ओर से घेर कर छू सको तुम्हें, निर्भय निश्चिंत हो रहो। नाम नहीं है फिर किसके मंत्र से हृदय मंदिर में जपूंगा तुम्हें। गौत्र नहीं है फिर किस मृणाल में पकड़ कर रखूंगा मैं इस कमल को। नहीं 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 है, नहीं है। जिसे तुम बांधना चाहते हो उससे बंधन कभी जाना ही नहीं। वह तो मेघ की सुनहरी छटा है, केवल फूलों की सुगंध है, तरंग की गति है। ऐसे को जो प्यार करता है या भागा है वो। प्रेम के हाथों आकाश को सुन न दो, उसे सुख में दुख में सुरदिन दुर्दिन में हृदय में रखने की निधि दो। अभी तो वर्ष भी नहीं बीता, मेरी यह शांति। पार्थ, जो कुछ दिन है जी भर कर कौतूहल से उसके आनंद के मधु की अंतिम बूंद तक पी जाओ। उसके बाद कई सांझ की डाल से टूटी माधवी की आशा में प्यासे भौरे की नाई स्मृति की कोख से बार बार मत आना। पहाड़ी बाढ़ से उत्तर पर्वत से लोग काले का नाश करने के लिए लुटेरों का एक दल बढ़ता चला आ रहा है। इस राज्य में कोई रक्षक नहीं है। दुष्ट दमन थी राजकुमारी चित्रांगदा के डर से राज्य में यम का भय छोड़कर कोई और भय नहीं था। सुना है वह तीर्थ यात्रा पे गई है, अज्ञात भ्रमण का व्रत लिया है। राज्य की रक्षक है एक नारी, एक ही काया में अनुरक्त प्रजा के माता पिता है, इसलिए हमें राजमाता, गीता में युवराज। हाय हाय कौन रक्षा करे, हाय हाय कौन रक्षा करे, हाय हाय कौन रक्षा करे। सोच रहा हूँ न जाने कैसी है राजकुमारी चित्रांगदा। प्रतिदिन सैकड़ों मुखों से उसी की बात सुनता हूँ, नई नई अनोखी कहानी। खुद से है कुरूपा, ऐसी बाकी मोहे नहीं, नहीं है ऐसी काली घनी पुतलियां। कठिन मजबूत भुजाओं ने लक्ष्य भेदना सीखा है। सुकुमार नागपाल से वह ऐसे वीर को बांध नहीं सकती। किंतु सुना है स्नेह में नारी है, वीरता में पुरुष। हाय हाय, नारी के सौंदर्य से आज इतनी अरुचि हो गई। नारी में ढूंढना चाहते हो पौरुष का स्वाद। हे पौरव, यदि इस वन की राह में, इस पूर्णा नदी के किनारे उस शिवालय में कल कहीं देखा होता तुमने उसे, तो हंसकर चल देते। आओ नाथ, वह देखो, श्याम किस्तियों से मैंने दोपहरी की सेज बिछाई है। आओ नाथ, विरल विराम को चलो। आज नहीं प्रिय। पर क्यों नाथ? सुना,
जनपद को लूटने के लिए लुटेरे आ रहे हैं। आप्तों को बचाऊंगा। कोई भय नहीं प्रभु। तीर्थ को जाते समय राजकुमारी चित्रांगदा ने सतर्क पहरे बिठा दिए हैं। विपत्ति के जितने भी मार्ग हैं, बहुत सोच समझ कर वह सबको बंद कर गई। वो भी अनुमति दो प्रियतमे, थोड़े काल के लिए कर्तव्य कराऊं अपना। क्षत्रिय की भुजाएं दिनों से अलसाई पड़ी है। क्षीण कीर्ति इन भुजाओं पकड़े से नए गौरव से भर लाकर पूर्वक तुम्हारे सिरहाने रखूंगा। तुम्हारे योग्य उपादान होगा वो। और ना ही जाने तू जो बात रखूं तो बुढ़ापा चल दोगे तो फिर जाओ, लेकिन याद रखना टूटी लता कभी जुड़ती नहीं। तृप्ति हो चुकी हो तो जाओ, मना नहीं करूंगी। परंतु यदि तृप्ति ना हुई हो तो याद रखना चंचला सुख की लक्ष्मी किसी के लिए बैठी नहीं रहती। आओ नाथ, यहाँ बैठो। आज इतने अनबने से क्यों? किसकी सोच रहे हो? चित्रांगदा की? आज उसे इतना सौभाग्य क्यों? सोचता हूँ वीरांगना ने ये दुष्कर व्रत आखिर क्यों उठाया है? अभाव क्या है उसे? अभाव क्या है? था क्या उस अभागी के पास? उसके वीर्य ने चारों ओर अभ्रम भेदी दुर्गम दुर्ग खड़ा करके रोते हुए रमणी हृदय को रोक रखा था। रमणी तो सहज ही अंतर्वासिनी होती, आप अपने में छिपी होती। उसे देख कौन पाता यदि देह की शोभा में हृदय की परछाई ना झलके? अभाव क्या है उसे? उसकी बात ही रहने दो। उसका इतिहास पुरुषों के लिए श्रुति मधुर नहीं। कहो सुनने की लालसा क्रमशः बढ़ती ही जा रही है। हृदय से उसी के हृदय का अनुभव कर रहा हूं मैं। कहो प्रिय, सुनो। सुनोगे भी क्या? मैं उसे देख पा रहा हूं। उसे देख पा रहा हूं मैं। बाएं हाथ में लापरवाही से घोड़े की लगाम, दाएं में तीर कमान, नगर की विजय लक्ष्मी के समान भी प्रजाजनों को अभय दे रही है। गरीब के संकरे दरवाजे पर जहां प्रवेश करने में एक राजा की महिमा को झुकना पड़ता है, वहां माता के रूप में दया बांटती है। सहेली सी चारों ओर से अपने शावकों को गोले पड़े हैं। शत्रु कोई भय से पास नहीं फटकता। लज्जा मुक्त निर्भय खिली किसी हस्ती, वीर सिंह पर सवार जगत ताजरी दया सी घूमती है जग में। रमणी की कमनीय भुजाओं में वह संकोच बल स्वाधीन है। उसके पास रून झून कंकड़ कीकरी बहुत दिनों से निकम्मा पड़ा मेरा ये प्राण। चाड़े भरसों जगे भुजंग सा अशांत हो उठा है। आओ आओ प्रिय, हम दोनों दो मत घोड़े लेकर अगल बगल तेज नदी से दो दबकते नक्षत्रों की तरह निकल जाए इस रुदी हवा, फूलों की तीखी गंध, मदिरा से घोर निद्रा, इस अरण्य के अंधा गर्भ से। यदि यह लालित्य, यह सुकोमल विरुता, स्पर्श के क्लेश से कातर शीर्ष पल्लव सा रूप, राय वस्त्र खंड के समान घृणा से फाड़ कर पैरों तले फेंक दूं। यह श्रुति सह सकोगे? रात के दर्द सहचरी यदि दिन की कर्म सहचरी बने, बाएं हाथ सा दाएं हाथ का अनुचर हो, सदा को तैयार रहे,
जीव के प्राण को वह अच्छा लगेगा। तुम्हारा रहस्य मैं समझ नहीं पाता। देवी, इतने दिनों से हूं, फिर भी मानो पता नहीं पाया तुम्हारा। गुप्त रहकर तुम मानो वंचित कर रही हो मुझे। तुम देवी सी हो, प्रतिमा की आड़ में रहकर मुझको अमूल्य चुंबन रत्न आलिंगन सुधा का दान देती हो। स्वयं कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं लेती। अंगहीन छंदहीन प्रेम पल पल प्राणों में परिताप जगाता है। तेजस्विनी, तुम्हारा परिचय अब बीच बीच बातों बातों में मिलता है। उसके आगे ये सौंदर्य राशि लगता है प्रिय। माटी की मूरत भर है, कुशल हाथों की आकी हुई एक शिल्प यज्ञ का। कभी कभी लगता है तुम्हारा ये मनोहर रूप अब तुम्हें धारण नहीं कर सकता प्रिय। वो टलमल कांपता है। नित्य उगलती हंसी के हृदय में लबालब भरे हैं आंसू। वो कभी कभी डब डब कर उठते हैं, मानो पल में आवरण तोड़कर फट पड़ेंगे। साधक के सामने पहले मोहक माया काया धारण करके भ्रांति आती है, परंतु उसके बाद अंतर बाहर को आलोकित करता हुआ भूषण विहीन रूप में सत्य दर्शन देता है। वो सत्य तुम में कहाँ है? देवी, वो सत्य मुझे दो। मेरा जो सत्य है वो लो। वही मिलन चिरशांतिहीन होगा। आंसू क्यों प्रिय? बाहों में मुंह छिपाए कि व्याकुलता कैसी? पीड़ा पहुंचाई मैंने तो फिर छोड़ो, रहने दो। ये मनोहर रूप भी मेरे पुण्य का फल है। ये वेदना मेरी सुख से बड़ा सुख है, आशा से अधिक आशा, हृदय से भी बड़ी। इसीलिए वो हृदय की कथा सी लगती है प्रिय। आज रात बीतते तुम्हारा देह लावण्य वसंत के अक्षय भंडार में लौट जाएगा। तुम्हारे होठों की लाली पाठ के चुंबन की स्मृति भूलकर लता को दो नई किस्लियों में मंजरा देगी। अंग का रंग नए जागरण में बीते जन्म की कहानी को स्वप्न सा छोड़ शत शत फूलों में नया आकार ग्रहण करेगा। हे अनंत, हे बसंत, तो फिर आज रात के शेष पहर में मेरा यह मरणासन रूप बुझते प्रदीप की अंतिम लासा अचानक मुझ पर दम हो उठे। वही हो सके वसंत, तो प्राण पूर्ण वेग से दक्षिणी पवन को जगा दो। यौवन का क्लांत मंद स्रोत नए उल्लास से फिर से अंग अंग में उमड़ा है। आज मैं अपने पंचशर से निशित की नींद को तोड़कर अपने बाहुपाश में बंधे दो प्रेमिकों के तन को भोगवती नदी के तरंगोच्छ्वास से प्लावित कर दूंगा।
प्रभु, साध पूरी हुई। इस सुचारू सुडोल नवनीत कोमल हृदय में जितनी सुगंध थी, जितना मधुर था, सभी क्या पी चुके हो तुम? कुछ और बाकी है, कुछ और चाहते हो? मेरा जो कुछ भी था शेष हो चुका सब। नहीं नहीं प्रभु, भला हो बुरा हो, कुछ और भी बाकी है, वह मैं आज दूंगी। जिस फूल से पूजा की है प्रभु, मैं उस फूल के समान उतनी सुमधुर, उतनी सुकोमल, संपूर्ण सुंदर नहीं हूँ। मुझ में दोष है, गुण है, पाप है, पुण्य है, कितनी दीनता है, किंतु अक्षय अमर एक रमणीय हृदय है। धूल भरी धरती की गोद की बेटी, उसकी कितनी तो भ्रांति, कितनी पीड़ा, कितना प्रेम उसका, सब एक साथ मिला जुला सिमटा लगा है। असीम एक अपूर्णता है, अनंत महान। फूल की सुरभि यदि खो गई हो, जन्म जन्मांतर अपनी इस सेविका की ओर निहार।
काले में अपने रूपहीन तन को अनेक आभरणों के भार से दबाए एक नारी मिली थी। जाने उस निर्लज मुक्ता ने क्या कहा था। पुरुष की प्रथा से आराधना की थी पुरुष की। तुमने उसे ठुकरा दिया, एक ही किया, सामान्य नारी रूप में ग्रहण करते कही आभरण अनुताप चुपता छाती में बेचारी। प्रभु, मैं वही नारी हूं, फिर भी वही नारी नहीं हूं मैं। वह मेरा हीन बनावटी वेश था। इसके बाद बसंत की वरदान से वर्ष भर के लिए अनुपम रूप पाया था। छल के भार से शांत कर दिया था वीर के हृदय को। मैं वह भी नहीं हूं, मैं चित्रांगदा हूं, देवी नहीं, ना ही मामूली रमणी हूं मैं। पूजा करके जिसे माथे चढ़ाओ, मैं वह भी नहीं। अवहेलना से पालतू बनाकर पीछे डाल दो, मैं वह भी नहीं। यदि संकट के पथ पर मुझे पाश में रखो, रोज चिंता में भागीदार बना लो, अपने कठोर व्रत में हाथ बांटने की अनुमति दो, सुख दुख की सहचरी बनाओ, मेरा परिचय तुम कब पाओगे? गर्भ में अपने तुम्हारे जिस संतान को मैंने धारण किया है, वह पुत्र हो कहीं। आशीषों वीर शिक्षा देकर जिस दिन उसे दूसरा अर्जुन बनाकर पिता के चरणों में भेजूंगी, उस दिन मुझे पहचानोगे। प्रियतम, मैं चित्रांगदा हूं, राजेंद्र नंदिनी। प्रिय, धन्य हुआ आज मैं। तो ये था नाटक चित्रांगदा। पात्रों से परिचय के लिए मैं नाटक के निर्देशक संगीत जैन को स्टेज पे आने का आग्रह करती हूँ। इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। सभी पात्र कृपया स्टेज पे आ जाएं।
नाटक के निर्देशक संकेत जैन के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं पात्रों का परिचय करा दीजिए। मेरा नाम बादशाह से निर्देशक डॉक्टर चंद्रदीप भाड़ा से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आकर नाटक के निर्देशक को अंग वस्त्र भेंट कर उनका सम्मान करें। वाला आदमी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक स्मिता तिवारी नागपाल ने इस नाटक का निर्देशन किया है। साथ ही दोपहर 3 बजे से कृष्णयायन सभागार में आयोजित होगी संगोष्ठी भारत की कला संस्कृति और आपदा प्रबंधन। इस संगोष्ठी में समारोह के निर्देशक आमने सामने होंगे और विषय पर अपने विचार सुझाव प्रस्तुत करेंगे। कल शाम आप सभी का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।